फ़ारूक ने कहा कि मैं इनको लाना चाहता हूँ, आप इनकी शायद कुछ मदद कर सकें। टेलीविज़न पे मैंने इनको देखा था, इट वाज़ एन इम्पॉसिबल केस, ये प्रोविंशियल मैटर नहीं था, ये फेडरल मैटर था। लेकिन ज़ाहिर बात है, क्योंकि मेरे ओहदे के साथ मेरे कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ इख्तियारात हैं, तो इस वजह से मैंने इनको कहा आप आ जाएँ। जब ये मेरे पास आए तो ज़ाहिर बात है बहुत परेशान थे, बहुत सारी जगहों पे गए थे और इनकी एक ही दरख्वास्त थी बेचारों की कि जी आप इनकी जो एंग्ज़ाइटी थी, जो फ्रस्ट्रेशन थी कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा और आप बात पहुँचाएँ ऊपर, बात करें या वज़ीर आला को कहें, ये तमाम चीज़ें। फ़ारूक ने एक बात कही मेरे ताया के हवाले से। एक चीज़ मैं बड़े वाज़ेह यहाँ पर कर दूँ कि मेरे ताया से मेरा खून का रिश्ता ज़रूर है, लेकिन ये बात वहीं तक रहती है। मैं किसी भी काम के लिए अपने ताया को अप्रोच नहीं करती। जो बहुत सीरियस नेचर का केस होता है, जहाँ बहुत ही अर्जेंसी होती है, मैं समझती हूँ वहाँ मैं अपनी कुछ लिबर्टी इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट साहब को उनके मैसेज पे ज़रूर मोबाइल करती हूँ कि मैसेज करती हूँ कि ये इश्यूज़ हैं, इसको सर प्लीज़ देख लें। और ये एक मेरा तरीक़ेकार है। और जहाँ बहुत ही सीरियस नेचर होता है, जहाँ मैं समझती हूँ ये केस को कहाँ टेकअप किया आपने मैडम, ये जी, बताइए। मैंने ये प्रेसिडेंट साहब को मैसेज किया था। उसके बाद मैंने रहमान मलिक साहब को ये मैसेज किया। उनसे उसके कुछ देर बाद मेरी बात हुई। और देखें, एक चीज़ मैं बड़े वाज़ेह तौर पे आपको बता दूं, हम यहाँ जो बैठे हुए हम कंड्यूट्स हैं, हमने शायद इनकी मावनत करी है। कुछ अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करते हुए मैंने इनकी मावनत ज़रूर की, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, नहीं, आप मेरा नहीं, मैं मुझे आपसे कंप्लीट होने दे देखिए, डॉक्टर मैं साहब। आपसे सवाल जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए, फिर आपने जो बोलना है अच्छा, बोलिए। चलें, ठीक है। मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो ये है कि मेरे सवाल का है। आपने किसको अप्रोच किया और आपसे क्या बात हुई? जी, मैंने प्रेसिडेंट साहब को मैसेज किया। उसके बाद मैंने रहमान मलिक को बताया, मैसेज किया। ऑफ़ कोर्स ऑलरेडी इस केस पे काम शुरू हो चुका था और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों अपनी ज़ाती तौर पे इस केस में दिलचस्पी ले रहे थे और चाहते थे कि जो आपको कैसे बेगुनाह पता कि दिलचस्पी ले रहे थे? कैसे नहीं, पता जो चला? प्रोग्रेस मुझे जो बताएं ना। मैं कोई बता ऐसी चीज बताएं जिससे ये लगे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दिलचस्पी ले रहे थे, बताएं। मैं आपको बताती हूँ। मेरी यहाँ पर जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से ज़फ़र, उससे भी बात हुई और उन्होंने भी मुझे यही बताया कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और एक रिपोर्ट है जो वज़ारत दाखिला में इस वक्त पड़ी हुई है और वो रिपोर्ट लेके हमारी एक टीम ने जाना है। उस ये वक्त तो एक रूटीन मैटर है ना, नहीं, इससे इट्स नॉट अ प्राइम मिनिस्टर रूटीन और मैटर। प्रेसिडेंट देखिए, का देयर इज क्या, इससे देखिए, प्रेसिडेंट और प्राइम मेरी मिनिस्टर बात का सुने, कोई मसला मेरी नहीं है, बात ये तो सुने। रूटीन मैटर है। ये गए एक एप्लीकेशन दी, इन्वेस्टिगेशन का वो तो कर रहा होगा, ये तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो आप आप बताएं बात ना। पूरी कंप्लीट नहीं करने देते ना नहीं डॉक्टर बात, साहब। मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ। अच्छा, आपने किसको अप्रोच किया और उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, मुझे इसका जवाब ओके। चाहिए। उसके बाद मैंने रहमान मलिक से बात की तो उन्होंने भी मुझे यही बताया। मैंने कहा जी आपके टेबल पे शायद वो रिपोर्ट पड़ी हुई है और आपने कोई टीम बना के भेजनी है। उन्होंने कहा जी ये मैं आइंदा चंद आने वाले दिनों में जल्दी भेज रहा हूँ और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब दोनों जो हैं ऑन बोर्ड हैं और वो खुद ज़ाती तौर पे चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये मैटर जो है एमिकेबली जो है इशू रिजॉल्व हो जाए और ये बेचारे जो बेगुनाह लोग हैं वापस आ जाएँ। इसके बाद मैंने डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से भी बात करी क्योंकि वो मिनिस्टर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, उनसे भी मैंने बात की, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि जी ये टीम जानी है, आप भी बात करें आगे और पहुँचाएँ ताकि मैटर जल्दी रिजॉल्व हो जाए। मैंने रज़ा रब्बानी साहब से भी बात की। ही वॉज़ वेरी फोर्थ कमिंग। उन्होंने कहा मैं भी बात करता हूँ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए। ये मुझसे मुख्तलिफ़ औकात में राब्ते में रहते थे, परेशान होते थे। मेरा काम ये था कि मैं आगे फिर एक मैसेज कर दूँ या बात कर लूँ और ये मैं करती थी। इनको मैं थोड़ी प्रोग्रेस देती रही। बीच में ऐसा हुआ कि वाकई मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वापस आएंगे और मैं इनको ये भी कहती थी कि जो आप केस जो आपने अदालत में जो आप चला रहे हैं उसको भी जारी रखें, उसको छोड़ ना दें। और बाकी ये है कि पूरे कौम की दुआएं तो साथ थी और जाहिर बात है ये अल्लाह ताला की मर्जी थी। आपने इन लोगों को, जो इसके बड़े लोगों को अप्रोच किया जिनमें डॉक्टर फारूक सत्तार, रहमान मलिक, रज़ा रब्बानी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, किसी ने आपको फ़ोन करके ये कहा कि इन फैमिली को लेकर मेरे पास आओ, मुझसे मिलवाओ? इवन के जो लोग कराची भी प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, कोई किसी ने ऐसा किया? जी देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब जब कराची आए थे तो मैंने उनसे ज़रूर इस बारे में बात की थी और उन्होंने मुझे यही कहा था कि बहुत जल्द हमारी कोशिश यही है कि ये ईद से पहले ये मैटर रिजॉल्व हो जाए और हो जाएगा।
इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इसमें बहुत अच्छी पेशरफ हुई मेरा है। सवाल क्या है पता है? नहीं देखें, मेरे सवाल का ये जवाब दे सवाल दें, उसके बाद आप जो मेरे बोलना इनको चाहें। वहाँ हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा नहीं, मुझे सवाल ये किसी है ने कि ये नहीं आपकी कहा।